अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। सो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक चैप्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। बच्चों को खास करके केमिस्ट्री में मुश्किल होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक क्वेश्चन, ठीक है। सो हम ऑर्गेनिक क्वेश्चन यूज़ करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, ऑर्गेनिक जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री का वो स्टार्ट होता है 6th चैप्टर से, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सिर्फ मिलते हैं, ठीक है ना। एक ये कॉन्सेप्ट था कि एक वाइटल फोर्स है जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है। फिर बाद में क्या हो गया कि एक साइंटिस्ट आया वुलर 1828 में, उसने बताया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिल सकते, पर हम उन्हें लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसने क्या किया कि अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड में उसे बॉयल किया वाटर के साथ, ठीक है। उसे बॉयल करने के बाद जब उसने बॉयल किया अमोनियम साइनेट को वाटर के साथ, तो उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया, यूरिया, ठीक है। यूरिया क्या है कि एक एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड है, ठीक है ना। एक वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। उससे हमें पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में बनने लगे, ठीक है। जैसे कि रबर है वो लेटेक्स ट्री से मिलता है, अब तो वो सिंथेटिक फाइबर से भी बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके उसके बाद कई कॉफ़ी थ्योरीज आई और केकुल ने प्रूव किया कि कार्बन जो है वो एक ट्राइवेलेंट कंपाउंड है। ओके सॉरी, मैं बताना भूल गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, ठीक है ना। मेनली कार्बन है, हाइड्रोजन, हाँ, कार्बन कंपाउंड जो है वो इसमें लाजमी होता है, और हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो सकता है, ठीक है ना। सो कार्बन, आपको बताएं कि कार्बन हमें अर्थ में 0.02% में 27% मिलता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यही होता है कि इतने कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से इतने कंपाउंड कार्बन से कहाँ कैसे मिल रहे हैं। इसके लिए केकुल ने एक थ्योरी पेश की 1965 में। उसने बताया कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट से, कार्बन की वैलेंस टेट्रावैलेंट से एक कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। और उस कार्बन को एक प्रॉपर्टी कहते हैं जिसे हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे एक कंपाउंड अपने टाइप के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आता है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो सिलिकॉन के पास है, सिलिकॉन के पास भी सेम कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, फिर कार्बन क्यों इतने कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न ये है कि कार्बन जो है उसमें ग्रेटर एक्सटेंट पे है कैटिनेशन प्रॉपर्टी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। अब हमें काफ़ी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। एक नेचर सोर्सेज भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी। आर्टिफिशियल तो हम लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं, बाकी हम नेचर सोर्स हैं वो कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये मेजर सोर्सेज हैं, ठीक है ना, जहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। बाकी माइनर जो सोर्सेज हैं वो प्लांट एंड एनिमल है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कोल से। कोल जो है एक मिटीरियस सॉफ्ट कोल होते हैं, कोल एक सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। और आपको ये बता देती हूँ कि हमारे पास दो टाइप की डिस्टिलेशन होती है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दूसरी होती है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो होती है वो हम सॉलिड की कराते हैं, और फ्रिक्शन डिस्टिलेशन लिक्विड्स की होती है, ठीक है। तो कोल की जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराई, क्योंकि कोल एक सॉलिड है, तो उनसे काफ़ी सारे कंपाउंड मिले। मेन 4 प्रोडक्ट ये थी। गैसेस प्रोडक्ट है जिसमें कोल गैस आ गई, विस्कस लिक्विड है जिसमें कोल टार एक लिक्विड है, उसके बाद में हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करवाएंगे और एक सॉलिड मटेरियल बेटा कोक एंड अमोनिकल है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए। अब एक ही कंपाउंड से सिर्फ कोल के साथ 4 ये डिफरेंट कंपाउंड मिल गए। अब आते हैं पहले कंपाउंड पे, कोल गैस। कोल गैस क्या है? एक नेचर गैस है जो हम कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और मेनली ये मीथेन की बनी होती है। 94.60% इसका कंपाउंड मीथेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है?
पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? कोटा से। कोटा की जब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमें पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम का मतलब ये है रॉक ऑयल, ठीक है। असल में पेट्रोलियम जो है वो विस्कस लिक्विड है, ठीक है। पेट्रोल और पेट्रोलियम में यह फ़र्क है कि पेट्रोलियम जो है वो रिफाइंड नहीं है। रिफाइंड का क्या मतलब कि उसमें काफ़ी सारे कंपाउंड हैं जो अलग होते हैं। पेट्रोल सिर्फ 2 कंपाउंड का बना होता है, हेक्सेन और हेप्टेन का, ठीक है। पेट्रोलियम एक विस्कस लिक्विड है, ठीक है, एक रॉ मटेरियल है। पेट्रोलियम में काफ़ी सारे कंपाउंड हैं, अल्केन, एल्कीन, साइक्लोहेक्सेन, एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड हैं, ठीक है। जब उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि पेट्रोलियम एक लिक्विड है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारे मोर देन 500 कंपाउंड मिलते हैं, और जब हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं 200 के अंदर, ठीक है। अब आई एम सॉरी, तो इससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ऑफ पेट्रोलियम को हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी कहते हैं, ठीक है। अब वो तो आपको बुक में मिल जाएगा, एक लिस्ट होगी, वहाँ पे मिल जाएगा कि कौन कौन से कंपाउंड किस किस टेम्परेचर पे मिलते हैं। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट है वो है, जो आपके टेस्ट में भी आ चुका है, वो है 40 to 200 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है, वहाँ पे गैसोलीन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल है, जैसे कि गैसोलीन, आपको क्वेश्चन है कि गैसोलीन कौन से कार्बन में आता है, ठीक है ना। गैसोलीन के कार्बन की अमाउंट क्या है, नंबर्स क्या है, सो इसमें आएगा C8 to C10, ठीक है। एंड काफ़ी सारे होते हैं, किसी में ये भी आया कि टेस्ट्स में कि केरोसिन के कार्बन में कितने नंबर होते हैं, सो वो है C12 to C18, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स यही हो गया। अब हम आते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को हम आइसोमराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग हम इसलिए कहते हैं कि रिफाइनिंग में क्या होता है कि हम स्ट्रेचिंग कार्बन को ब्रांच अल्केन को ब्रांच अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। ये इसलिए क्योंकि इंजन्स में एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नॉकिंग एक मेटालिक साउंड होता है, शायद मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है इंटरनल कंबशन। इसको कम करने के लिए हम स्ट्रेट चेन अल्केन को ब्रांच अल्केन करना, ताकि ऑक्टेन नंबर में एक्शन हो, ठीक है। ये जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कंपाउंड ऑर्गेन कंपाउंड लाइन बाय लाइन बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब आता है क्रैकिंग। क्रैकिंग भी ऐसे ही है, क्रैकिंग कंपाउंड ऐसे कहते हैं। क्रैकिंग में क्या होता है कि हम लार्ज मालिक्यूल लेस वोलेटाइल जो होते हैं उसमें उसको स्मॉल मालिक्यूल ग्रेटर वोलेटाइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 टाइप के पॉलीमराइजेशन मिले हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन है, दूसरा है कंडक्शन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि रिसाइकिल दोनों होता है, और एडिशनल पॉलीमराइजेशन में सेम टाइप के मोनोमर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी बुक में एथिलीन का एग्जांपल मिला हुआ है, ठीक है। एथिलीन मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीथिलीन बनाते हैं, ठीक है। इससे एडिशनल पॉलीमराइजेशन जो होती है ना वो रिसाइकिल होती है, क्योंकि वहाँ पे सेम मॉलिक्यूल रहते हैं और ब्रेक डाउन हो सकता है। और कंडक्शन पॉलीमराइजेशन में डिफरेंट टाइप के पॉलीमराइजेशन होते हैं, इनसे हम कोपोलिमर भी कहते हैं, ठीक है। ये नॉन रिसाइकेबल होता है। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि पॉलीथीन को कॉमनली हम सॉफ्ट प्लास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। था यहाँ पे 2 डिफरेंट कंपाउंड कंडक्शन पॉलीमराइजेशन में 2 डिफरेंट कंपाउंड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बुक में एग्जांपल दिया गया है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल फिनोल के और 1 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के मिलकर क्या बनाते हैं? बेकलाइट। बेकलाइट को हम हार्ड प्लास्टिक भी कहते हैं। ये स्विचेस वाल्व्स में यूज़ होता है। यहाँ पे आपके बुक में एक नेम दिया गया है हेवी गैस ऑयल पॉलीमराइजेशन के ऊपर है, ठीक है। हेवी गैस ऑयल को हम डीजल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे और जो टॉपिक है, अब मैं सारा चैप्टर आपको एक दिन में एक लेक्चर में नहीं समझा सकती, सो यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्रीफ
इंट्रोडक्शन थी है, ठीक है ना। बाकी लाइन बाय लाइन हम सारे कंपाउंड वगैरह पढ़ते जाएंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक एक टॉपिक मैं आपको समझाती जाऊंगी। अगर आपको चैप्टर 6 में कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता दें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक भी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।